सो ये है सीटेट पेपर 2 का सिलेबस। एंड पेपर 2 बेसिकली ऐसे कैंडिडेट्स को देना चाहिए जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस प्लस पीजी कर रखी हो, ठीक है, वो बीएड कर रखा हो अपने सब्जेक्ट से, ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। सो तब वो काम का है। लेकिन क्या करते हैं ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि 200 एक्स्ट्रा लग रहा है तो पेपर 2 भी दे लेते हैं। सो पेपर 2 अगर आप दे रहे हैं सो आपको सिलेबस ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है, कि पेपर 2 में क्या क्या सिलेबस है सीटेट के। सो पेपर 2 ये है क्लास 6 to 8 के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले सीडीपी डिस्कस करेंगे, इसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे। सो चाइल्ड डेवलपमेंट, एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड, ठीक है, ये चीज़ें रहेंगी। इसके रहेंगे आपके 15 क्वेश्चंस, ठीक है, 15 क्वेश्चंस कॉन्टेनिंग 15 मार्क्स। सो इसमें कुछ खास नहीं है, जो मुझे लगता है जो पेपर 1 में था सेम चीज़ें हैं। एंड इसमें वेरिएशंस नहीं है, बदलाव नहीं है बिल्कुल भी। सो इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इसके रहेंगे 5 क्वेश्चंस, ठीक है। और ये मुझे लगता है थोड़ा सा सिचुएशन बेस्ड रहते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू बी क्रिटिकल। लर्निंग एंड पेडागोजी, इसके रहेंगे आपके 10 क्वेश्चंस, ठीक है। मैथमेटिक्स एंड साइंस सब सेक्शन सेकंड में आ जाते हैं। सो मैथमेटिक्स एंड साइंस, अगर आपने ग्रेजुएशन में बीएससी, बीकॉम एंड लाइक दैट इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, ठीक है, तो आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस पढ़ रखा है ग्रेजुएशन लेवल पे, तो आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। एंड मैथमेटिक्स एंड साइंस के रहेंगे 60 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के यहाँ पर 30 क्वेश्चंस रहेंगे और 30 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे, ठीक है। सो मैथमेटिक्स के जो पहला सेक्शन है इसमें नंबर सिस्टम, इसके मतलब नंबर सिस्टम और ये सारी जो जो कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं इनके रहेंगे 20 प्रश्न, 20 क्वेश्चंस। सो नंबर सिस्टम, नोइंग योर नंबर्स, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अलजेब्रा से क्वेश्चंस आएंगे आपके, ज्योमेट्री से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एंड इसमें 2D ज्योमेट्री पूछी जाएगी आपकी। एंड अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, सिमेट्री, मेंसुरेशन, डेटा हैंडलिंग, ठीक है। सो इससे क्वेश्चन रहेंगे। अब इसके बाद इसका जो सेक्शन बी है, सो इससे रहेंगे 10 क्वेश्चंस और 10 क्वेश्चंस में से आपके रहेंगे जो पेडागोजिकल इशूज़ हैं। पेडागोजिकल इशूज़ बेसिकली मतलब जैसे आप टीचिंग करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको कैसे वो करना है, चीज़ों को मैनेज करना है, और कोई बच्चा है तो उसको कैसे टीच करेंगे, रिमीडियल टीचिंग कैसे देंगे, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और कैसे आप मैथमेटिक्स को बिल्कुल इजी वे में और इसको एज ए इजी सब्जेक्ट बच्चे को फील करवाएंगे, और ठीक है ये चीज़ें। सो पेडागोजिकल इशूज से 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके। इसके बाद साइंस, सो 30 क्वेश्चंस रहेंगे। एंड जो कंटेंट फर्स्ट है मतलब जो चैप्टर से क्वेश्चन आने हैं, और दीज क्वेश्चंस में बी फ्रॉम बुक क्लास 6 to 8 एनसीईआरटी, ठीक है। सो कंटेंट जो पहला है फूड का, सो सोर्सेज ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है, क्लीनिंग फूड, ठीक है। फिर मटेरियल ऑफ डेली यूज, ठीक है। द वर्ड ऑफ द लिविंग मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, हाउ थिंग्स वर्क, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, मैग्नेट, नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। सो इससे रहेंगे आपके कितने क्वेश्चन, इससे रहेंगे आपके 20 क्वेश्चंस, ठीक है, बुक बेस्ड इनको बोल सकते हैं। सो इसके बाद पेडागोजिकल इशूज जो टीचिंग अप्रोच रहेगी आपकी, उससे आपके रहेंगे कितने 10 क्वेश्चंस। सो 10 क्वेश्चंस में से नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, आप इसको रीड कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है। इससे रहेंगे आपके कितने 10 क्वेश्चंस। सो अगर आपने मैथमेटिक्स एंड साइंस नहीं ले रखा है सो आपको सॉल्व करने होंगे सोशल स्टडीज, सोशल साइंस के क्वेश्चन, ठीक है। सो इसमें है जो सोशल साइंस का पोर्शन, कंटेंट में 40 क्वेश्चंस हिस्ट्री। सो हिस्ट्री से क्या क्या पूछा जाएगा आप यहाँ पर वो कर लेंगे, स्क्रीनशॉट इसको कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ एंड काफ़ी चीज़ें हैं हिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है। हिस्ट्री का सिलेबस ब्रॉड होता है, सबको पता है। इसके बाद ज्योग्राफी एंड फिर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में आपकी आ जाएगी सिविक्स, ठीक है। इसके बाद है फिर पेडागोजिकल इशूज़। सो इससे रहेंगे आपके 20 क्वेश्चंस, तो टोटल 60 क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद लैंग्वेज, सो आपसे एक लैंग्वेज पूछी जाएगी यहाँ पर, और इसके रहेंगे लैंग्वेज कंप्रहेंशन के 15 क्वेश्चंस, पेडागोजिकल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के 15 क्वेश्चंस, ठीक है। फिर इसके बाद लैंग्वेज 2 भी पूछी जाएगी आपसे। सो इसके भी 30 क्वेश्चंस रहेंगे, सेम चीज़ कंप्रहेंशन 15 मार्क्स का एंड 15 मार्क्स की पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है।
सो ये चीज़ें हो गई। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लास्ट में दे रखा है नोट में, फॉर डिटेल सिलेबस ऑफ क्लास 1 to 8 प्लीज़ रिफर टू NCERT सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। सो NCERT जो बुक्स हैं और NCERT की जो टेक्स्ट बुक हैं और सिलेबस है, NCERT नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। सो वहाँ से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे, और तो आपको NCERT बुक्स ही रीड करनी है, ठीक है। और NCERT बुक्स का एक जो सीरीज़ मैं है लेकर के आने वाला हूँ आने वाले टाइम में। सो NCERT की आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप खुद से नहीं रीड कर पा रहे हैं तो मैं वीडियोज़ लाता रहूँगा NCERT, क्योंकि मेरे पास हैं, अवेलेबल हैं। सो उनका मैं जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं चैप्टर वाइज, ठीक है, पहले साइंस उठा लूँगा, फिर मैथ्स या सोशल साइंसेज, सो उनको आपको मैं करवाता जाऊँगा आने वाले टाइम में, ठीक है। सो ये रहा टोटल सीटेट का सिलेबस। आप इस चीज़ को रीड कर लेंगे और सीटेट की बढ़िया सी तैयारी करेंगे। सो बस इतना ही, एंड टिल देन कीप लर्निंग।